गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक आपका, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको किस नाम से जाना जाता है? पीओ। ठीक है, पीओ के नाम से जाना जाता है। पीओपी, पीओपी पूरा इसको, तो पीओपी के नाम से जाना जाता है। पी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। जो हम आपने सुना भी होगा, पेंट वगैरह करते हैं तो बोलते हैं कि पीओपी करवा रखिए, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू में 1/2 मीन्स हाफ वाटर मोलिक्यूल्स इंटू में 1/2 H2। ये 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आधे वाटर मोलिक्यूल्स लिए गए, तो इसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू में हाफ H2। ठीक है, ये कैसे तैयार किया जाता है? जब जिप्सम क्या होता है? CaSO4 और इंटू में 2H2, इसको बोलते हैं जिप्सम। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपने 9th क्लास में केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस टू केल्विन में चेंज करने सीखे हैं। तो या तो 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो ये क्या करता है? अपने जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको लॉस कर देता है। ठीक है, उनका त्याग करता है और अर्ध हाइड्रेट फॉर्म में, अर्ध मीन्स आधे हाइड्रेट फॉर्म, हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म में जो बनकर तैयार होता है उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर, जिप्सम को हमने कितने पे? 373 केल्विन पर हमने गर्म किया, या जल के अणु को त्याग कर, मीन्स इसके अंदर, क्योंकि जिप्सम के अंदर इंटू में 2H2 होता है, तो इसका मतलब जो है डेड मॉलिक्यूल्स 3/2 मॉलिक्यूल्स H2O का लॉस करेगा, त्याग कर कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट ये हो गया CaSO4, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अर्ध हाइड्रेट, अर्ध मीन्स आधा, हाइड्रेट मीन्स वाटर, तो 1/2 H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कैसे तैयार किया जाता है? इसकी हम रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, CaSO4 ठीक है इंटू में 2H2O, जिप्सम हो गया। जब हमने इसको हीट किया, मीन्स गर्म करेंगे, ठीक है, उष्मा देंगे तो हीट करेंगे, तो ये क्या करेगा? अपने जो है वाटर मॉलिक्यूल्स उनका त्याग करता है, तो CaSO4 इंटू में 1/2 H2O और प्लस 3/2 H2O मॉलिक्यूल्स ये हैं बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, या फिर जब इसको फिर से दोबारा से अगर हम करते हैं, मीन्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, तो फिर से जिप्सम बन जाती है। जैसे CaSO4 इंटू में 1/H2, इसमें अगर हाफ जो है जो डेड वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स 3/2 H2 मॉलिक्यूल्स अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर से क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। तो ये रिएक्शन लिखेंगे तो हमें क्या मिला? प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स POP। ठीक है, और अगर ये लिखते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? जिप्सम। ठीक है, जो ये सफेद चूर्ण है, मीन्स सफेद चूर्ण का मतलब ये वाला POP वाला, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला, सफेद चूर्ण का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सफेद चूर्ण को अगर हम जल में मिला देते हैं तो फिर से हमें जिप्सम बन जाती है। ये सफेद चूर्ण हो गया, क्योंकि जो POP होता है वो सफेद चूर्ण फॉर्म में होता है। तो ये सफेद चूर्ण को अगर हम फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें, मीन्स H2 ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाता है? जिप्सम मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसके उपयोग क्या क्या है? क्या किस किस चीज में आपने सभी ने देखा होगा कि इसके उपयोग में क्या आते हैं? भाई टूटी हुई हड्डियां होती हैं तो आप बोलते हैं कि प्लास्टिक से डाल रखा है। ठीक है, तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, अगर हड्डियां टूट जाती हैं तो क्या करते हैं कि POP लगाते हैं, मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, ताकि जो हड्डियां हैं वो स्थिर रह जाएं। दूसरे, जैसे आपने स्टैचू देखे होंगे कि भाई कपड़े खिलौने के सामान जैसे लगाते हैं, तो उनके ऊपर भी जो मॉडल वगैरह तैयार किए जाते हैं, उनको कपड़े पहना के रखे जाते हैं, तो उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में, ठीक है, सजावट का मतलब जैसे जो दुकानों के ऊपर जो लगे होते हैं, तो खिलौने और सजावट का सामान बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और एक हम दीवार पे करते हैं POP, ठीक है, तो दीवार की सतह को चिकना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ये रिएक्शन जरूर लिख लेना। ठीक है, CaSO4 इंटू में 2H2, अगर हम इसको हीट करते हैं तो गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? CaSO4 और इंटू में 1/2 H2, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, POP। जिप्सम नहीं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है? जिप्सम। ठीक है, और प्लस 3/2 H2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। इनमें फिर से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं तो फिर से हमें जिप्सम बन जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों में इनमें किया जाता है, खिलौने और सजावट में किया जाता है, और दीवार की सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।